अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक रहे परभणी के हजरत सैयद शाह तुराबुलक रहमतुल्लाह अलैह इनके 2025 के वर्ष में यानी कि 118वें साल के उर्स में नुमाइश और शो लाइन के दुकानों के 12 बजे तक का समय रखा जाए। उसी तरह से कव्वाली, मुशायरा, शब गज़ल, सूफी संगीत इन जैसे कार्यक्रम के लिए भी रात के 12 बजे तक का इजाज़त दी जाए और उसकी कालावधि यानी कि अवधि 15 फरवरी तक की रखी जाए। ऐसे मांग का निवेदन आज तारीख 7 फरवरी 2025 शुक्रवार के रोज परभणी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी इन्हें निवेदन दिया गया। इस निवेदन पर अध्यक्ष उर्स समिति के दीपक शेषराव देशमुख, उपाध्यक्ष उर्स कमेटी के शेख शब्बीर शेख मोहम्मद, कार्याध्यक्ष मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब, इंजीनियर अब्दुल समद शेख, मोइन अहमद खान, संयोजक सैयद खैसर अली हवाली इनके शिष्टमंडल ने मिलकर आज दिया है। इसी के साथ साथ जिला वक्फ अधिकारी ने भी पुलिस अधीक्षक इनसे मिलकर अपना निवेदन देते हुए बताया कि 1 फरवरी 2025 के शाम से ही उर्स की शुरुआत हुई है और 5 तारीख से दुकानों को सजना धजना शुरू हुआ है, जिसके कारण व्यापारियों के अब ग्राहक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तक गंगा जमुना तहजीब के साथ उर्स की अवधि चलती आ रही है। उसी को देखते हुए जब जिला प्रशासन और दंडाधिकारी जिला इन्होंने ये पारित किया है, निर्देश दिया हुआ है कि 10 फरवरी तक ही उर्स रहेगा और रात के 10 बजे तक ही उर्स भरेगा। उसके बाद दुकानें बंद की जा रही है। इसे ये देखते हुए 5 दिन का उर्स बढ़ाया जाए, यानी कि 15 फरवरी तक का उर्स रखते हुए रात के 12 बजे तक के दुकानें चालू रखी जाए। ऐसी मांग करते हुए वक्फ बोर्ड को सहकार्य करे, ऐसी उन्होंने निवेदन में कहा है। अनधिकृत फेरी वालों और गाड़े वालों पर सख्त कार्रवाई करे, शिवसेना की मांग, नहीं तो खुद लेंगे एक्शन। आज तारीख 7 फरवरी 2025 शुक्रवार के रोज महानगर पालिका को शिवसेना के एक प्रतिनिधि मंडल ने मनपा प्रशासन को निवेदन देते हुए कहा है कि गंभीरता से चेतावनी दी गई है कि निवेदन में महानगर प्रशासन सीमा के मध्य बस्तियों में यानी कि चौराहों पर और चौकों में, साथ साथ कॉलोनियों में, मुख्य चौराहों पर, सड़कों पर दोनों किनारों से बैठे हुए अनधिकृत फेरी वालों को और गाड़ी वालों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई करे, वरना शिवसेना अपने स्टाइल में फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ऐसा चेतावनी भरा निवेदन दिया गया है। इस शिष्टमंडल का नेतृत्व शिवसेना नेता आनंद भरोसे ने किया। शुक्रवार 7 फरवरी 2025 शुक्रवार के रोज एक प्रतिनिधि मंडल महानगर पालिका प्रशासन को निवेदन देते हुए कहा कि किस्मत रोड, जिंतू रोड सड़कों पर के साथ साथ अन्य प्रमुख सड़कों पर और मुख्य चौराहों पर अनधिकृत विक्रेता बाजारों में धड़ल्ले से चलते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर गाड़े वाले जो फेरी वाले हैं, खासकर सड़कों के दोनों किनारे अपने खड़े होकर यातायात में बाधाएं निर्माण कर रहे हैं और यहाँ के दुकानदारों को परेशान होना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए इन फेरी वाले और विक्रेताओं की दुकानदारों की इतनी मजदूरी हो चुकी है कि ये अपने स्टॉल सुबह से लेकर शाम तक टेंट के माध्यम से लगाते हैं और ये रात भर अपना कारोबार कर रहे हैं। वस्तुस्थिति में यहाँ के व्यापारी बाजू के उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए महानगर पालिका को दिए गए निवेदन में कहा है कि शिव जयंती के जश्न के बाद अगर से इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो शिवसेना खुद अपना एक्शन लेगी और ऐसे अनधिकृत फेरी वाले और ऐसे लगाने वाले स्टॉल वालों को अपने अपने स्टाइल में जवाब देगी। आज परभणी शहरामध्ये जे हातगाडे आणि त्यासोबत जे अनधिकृत असे फेरेवाली आहेत त्या अनुषंगाचं आज या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे। त्या जे हातगाडेवाले आहेत परभणी शहरामध्ये, परभणी शहराच्या एकदम आतमध्ये स्वतः गाडे त्या ठिकाणी थांबून त्यांनी त्याचा व्यवसाय करतायत। पण महानगरपालिकेला या ठिकाणी आम्ही निवेदन दिले की या ठिकाणचे जे फेरीवाले आहेत आणि ज्या ठिकाणचे जे हातगाडेवाले आहेत ते नियमानुसार तुम्ही त्यांनी त्यांचं काम केलं पाहिजे, पण ते तसं न करता त्या एकाच ठिकाणी कुठंतरी रस्त्याच्या आतमध्ये लावून ते सर्व वाहतुकीस अडथळा निर्माण करतायत। त्या अनुषंगाचं निवेदन या ठिकाणी आम्ही दिलेलं आहे। महानगरपालिका निश्चित त्यांनी जर काही कारवाई आजपासून म्हणा नाही तर उद्या सोमवारपासून म्हणा जर काही केली नाही तर आम्ही आमच्या पद्धतीनं, शिवसेनेच्या पद्धतीनं, आम्ही आमच्या पद्धतीनं या ठिकाणचं जे रस्त्यामध्ये जे अडथळे निर्माण करणारे आहेत असे हातगाडे आम्ही उचलून फेकून देऊतात। त्यांनी जर काय व्यवस्थित त्यांनी त्यांचे धंदे जर काय करायचे असतात तर ते नियमाप्रमाणे केले पाहिजे, नाहीतर त्यांचे जे हातगाडे आहेत आम्ही आमच्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी फेकून देऊतात। मग आम्ही कोणत्याही प्रकारचा त्या ठिकाणी कोणत्या जातीचा असेल, कोणत्या धर्माचा असेल ते न पाहता परभणी शहरामध्ये या ठिकाणी जे अडथळा निर्माण करतात त्यांना आम्ही आमच्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी परभणीकरांना निश्चित प्रमाणावर या ठिकाणी रहदारी चांगली व्यवस्था निर्माण होईल, आपले धंदे व्यवस्थित चालू ठेवतात, अशा पद्धतीने या ठिकाणी आम्ही काम करण्यास सुरुवात केलेली आहे।
परभनी तालुके के सिंगनापुर के करीब एक पेट्रोल पंप के इलाके में सामान को अचानक आग लग गई। ये घटना गुरुवार 6 फरवरी के रात के 10 बजे के दरमियान हुई है। इस आग में गैस सिलेंडर, टैंकर और उसके साथ तेल से भरा हुआ कंटेनर, अन्य सामग्री जलकर खाक होने की जानकारी परभनी के दमकल विभाग को, महानगर पालिका के दमकल विभाग के पथक को मिली। जब वहां पर वो घटनास्थल पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने आग बुझाने का काम किया। खुशकिस्मती की बात यह रही कि इस आग में किसी प्रकार की जान हानि नहीं हुई है। आग किस वजह से लगी है ये अब तक समझ में नहीं आया है, लेकिन महानगर पालिका के दमकल विभाग ने गुरुवार रात को फ़ोन आने पर ऐसी जानकारी मिली कि सिंगनापुर फाटे के पास खड़े हुए तिरुपति पेट्रोल पंप के इलाके में आग लगी हुई थी। इस आग में गैस सिलेंडर, टैंकर जो तेल सा भरा हुआ था, कंटेनर खड़ा हुआ था, उस सामग्री जलकर तकरीबन 20 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है, ऐसा अंदाज अग्निशमक दल यानी कि दमकल विभाग के ओर से बताया जा रहा है। इसमें अग्निशमक दल के DU राठौड़, फायरमैन अक्षर पांडे, निखिल बेंडसुरे और ड्राइवर इनायत अली, इन्होंने आग बुझाने का बड़ा काम किया है। दमकल विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा अभी फिलहाल में हवा में ही दिखाई देती है। इसकी वजूहत यह है कि पेट्रोल पंप इलाके में जो लगी आग थी उसे बुझाने का काम तो ये जवानों ने किया, जिसमें ख़ास तौर पर इन ड्राइवर और अन्य कर्मचारियों ने जो अपनी जान हथेली पर रखकर ये काम किया है। ये लेकिन कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर लगे हुए हैं, इनको एजेंसी के तहत लगाया गया है, लेकिन इनका काम भी समय समाप्त होने की बात बताई जा रही है। उनकी समय समाप्ति हो गई तो फिर इन लोगों को ऐसे खतरनाक जगहों पर जहां पर जान की जोखिम में डालना पड़ रही थी, ऐसी जगह पर सुरक्षा ना होते हुए भी उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए कर्मचारियों ने इतनी बड़े आग को बुझाया। अगर से यहाँ कोई घटना हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन? महानगर पालिका के प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसे महत्वपूर्ण विभाग में कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर काम करने वाले या फिर कंट्रैक्टी काम पर लिए जाने वाले या एजेंसी के तहत लेने वाले कर्मचारियों को तुरंत उन्हें दाखिल किया जाए और उन्हें नौकरी पर रखा जाए, ऐसी मांग जोर पकड़ रही है। जालना नांदेड़ के किसानों की मांगों को लेकर इस संबंध में जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि जालना नांदेड़ समृद्धि राजमार्ग में उनकी भूमि अधिग्रहण बहुत कम दर में ली जा रही है, उसे देखते हुए वो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक सरकार को उन्हें मजबूर करते हुए उनके परिवार के साथ आत्मदाह करने की सरकार को चेतावनी दी है। इस समय उन्होंने क्या कहा विभिन्न मांगों को लेकर, और जो निवेदन दिया गया है उस निवेदन पर विट्ठल रमेशराव धस, मारुति मुंडे, अनंत मुंडे, शालिग्राम मुंडे, धोंडीराम जी लांबाड़े, संजय लांबाड़े, गजानन लांबाड़े, मुंजाजी पांचाल, शिव मल्लारी शेंद्रे, मुंजाजी शेंद्रे, गणेश मुंडे, शीलाबाई क्षीरसागर, भाई भालेराव, इनके अलावा बड़ी संख्या में किसान और उनके परिवार मौजूद थे। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। प्रशासनाकडे वारंवार शेतकरी ही मागणी करत आहेत की आमच्या शेतीचे अंतिम निवाडे म्हणजे आवाड करण्यात आलेले आहेत की नाही। प्रशासनाकडनं ज्या वेळेस याचं कुठलंही लेखी उत्तर प्रशासनानं दिलं नाही, त्यानंतर त्यासाठी माझे करडगाव येथे आम्ही सर्व शेतकऱ्यांनी एक आमरण उपोषण सुरू केलं। ते उपोषण साधारणतः 6 दिवस चाललं। त्याच्यामध्ये 2 शेतकऱ्यांची तब्येत खराब झाली, त्यांना शासकीय रुग्णालयामध्ये स्थलांतरित करावं लागलं। सरतेशेवट माननीय आमदार साहेब राहुल पाटील यांनी मध्यस्थी करून सदरील शेतकऱ्यांना हे उपोषण सोडवायला लावले आणि हे उपोषण फक्त आणि फक्त ह्याच्यासाठी चालू करण्यात आलेले होते की प्रशासनानं त्यांच्या याच्याप्रमाणे कारभार चालू केलेला आहे, हुकुमशाही चालू केलेली आहे। शेतीबद्दल काय काय चालू आहे ते काही सांगायला तयार नाहीत। आम्ही त्यांना अंतिम निवाडे अवॉर्डच्या कॉप्या मागत आहोत, त्याच्यासाठी आमरण उपोषण देखील केलं। ते करून देखील प्रशासन आम्हाला त्याच्या कॉप्या देत नाही। त्याच्यासाठी आम्ही दिनांक 5 फेब्रुवारी 2025 रोजी प्रशासनाला सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा दिला। त्यानंतर इशारा दिल्याच्या नंतर त्यांनी आम्हाला आज 7 तारखेला आम्ही इथं आलो होतो। आम्हाला असं अपेक्षित होतं की त्यांनी आज आम्हाला आमचे निवाडे देतील, पण आणखीही त्यांनी आमच्या निवाडे आम्हाला दिलेले नाहीत। तर आम्ही प्रशासनाला एकच सांगू इच्छितो की त्यांनी आमच्या जमिनी जात आहेत, त्यांनी आमचे निवाडे द्यावेत, अन्यथा पुढील आत्मदहन करणे किंवा सामूहिक उपोषण करणे किंवा धरणे आंदोलन करणे ह्या प्रकारचा प्रकार आम्हा शेतकऱ्यांना करावा लागेल आणि त्याच्या सर्वस्वी जबाबदार, त्याच्यात कुठेही कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न जर निर्माण झाला त्याच्यासाठी प्रशासन जबाबदार राहील। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर
21691008। परभनी के शहंशाह हज़रत सैयद शाह तुराब हक़ रहमतुल्लाह अलैह इनके 2025 साल यानी कि 118वें उर्स में आज उर्स के मौके पर खानखाए नईमिया से जो संदल निकाला गया, संदल कैसा निकाला जाता है, एक ये आपके सामने सबक आमद रहा है। जो खानखाए नईमिया से यहाँ से मरकज़ से होता हुआ जो हज़रत सैयद शाह तुराब हक़ रहमतुल्लाह अलैह इनके बारगाह में जाकर जो संदल पहुँचा, तो किस तरह से नात गुनगुनाते हुए और तमाम जो चीज़ें हैं इसके बारे में आइए जानते हैं। यहाँ के खानखाए नईमिया के जो सर्वे सरवा है हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शरफुद्दीन साहब क़िबला आज नईमी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस संदल में आए हुए थे। आइए जानते हैं उन्हीं के ज़ुबानी कि भाई आज जो संदल निकाला गया किस तरह निकालेगा। हज़रत अस्सलाम वालेकुम, हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह अलैह। संदल है ये बुज़ुर्गान दीन की याद मनाने का तरीक़ा एक है। संदल पेश करने का मकसद क्या है, जो चीज़ किसी चीज़ को कोई नज़र पेश किया जाए, ऐसे हमारे यहाँ संदल पेश किया जाता है बुज़ुर्गों को। संदल में ये चद्दर शरीफ है, फूल है, सीरीनी है और उसका मेन मकसद है कि बुज़ुर्गान दीन के रूह मुबारका को खुश हो जाए। और संदल निकालने का जो तरीक़ा हमारा है यहाँ तो बहुत ही गलत तरीक़े से निकालते हैं। मेन तरीक़ा क्या है, संदल बड़े अदब व एहतराम से ले जाना चाहिए। किसी को भी अगर आप अपने बड़ों के कोई चीज़ नज़र पेश करते हो तो उसको बड़े एहतराम के साथ दिया जाता है। इसी तरह जो हम अपने बुज़ुर्गों को नज़र पेश करें तो उनको भी बड़े अदब व एहतराम के साथ में, इसीलिए हम लोग जब संदल निकाला तो दरूद व सलाम की डालियाँ छावर करके और सलाम पढ़ते हुए वहाँ गए और बेहतरीन अंदाज में गुलाहे अक़ीदत पेश किया गया और वहाँ सलातो सलाम पढ़ा गया, चद्दर पेश की गई और उसके बाद में लोग मिल करके दुआ मांगा। और हज़रत सैयद तुराब हक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में रब्बे कायनात हम तमामी और वो ज़मीन के तमामी उम्मत मुस्लिमा को हमेशा खैर अता फरमा दें। मैं समीउल्लाह खान पठान नईमी, यहाँ पे खानखाए नईमिया जो महाराष्ट्र का मरकज़ है, यहाँ पे जो है हर साल की तरह इस साल भी जो है संदल शरीफ हज़रत सैयद शाह तुराब हक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के 118वें उर्स के मौके पर यहाँ पे अदब और एहतराम के साथ हमारे पीर साहब अल्लामा व मौलाना हज़रत सैयद शरफुद्दीन हाशमी क़िबला नईमी साहब इनके सरपरस्ती में और हम तमाम यहाँ के जो मुरीदीन हैं, हमारे नईमी सिलसिले और दीगर सिलसिले के तमाम लोग जो है तो उसमें शिरकत फरमाएँ और यहाँ पे लंगर शरीफ का भी जो है तो एहतमाम किया गया और एक मिसाल पेश की गई। यानी जो हमारे पीर साहब ने कहा कि संदल तो सभी निकालते हैं, हर डिपार्टमेंट से निकलते हैं, ये जो है बहुत बड़ी शान है हज़रत सैयद शाह तुराब हक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की, लेकिन किस तरीक़े से होना चाहिए ये जो है तो हमारे पीर साहब ने और हमारे खानखाए नईमिया की तरफ से जो है तो ख़ास तौर पे उस पर तवज्जो दे के यहाँ पे संदल निकालने का जो है तो ख़ास तौर पे कोशिश की गई। बस यही मकसद था कि किस तरीक़े से अदब और एहतराम के साथ चादर, फूल, शिरनी पेश किए जाए। यही मकसद था कि तमाम परभनी अहले परभनी और तमाम लोगों को जो है ये संदल शरीफ का तरीक़ा कैसा है ये मालूम हो जाए। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे पीर साहब के साथ संदल चढ़ाने का मौका मिला। असलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव तक जाएंगे। हमारे साथ मौलाना नईमी साहब जुड़े हुए हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आज जो आपके खानखा से जो संदल निकला है, ये संदल निकलने का मकसद क्या रहा और 118वां उर्स हज़रत सैयद शाह तुराब हक़ रहमतुल्लाह अलैह परभनी के शहंशाह, इनके जो उर्स मनाया गया है, आज जो उर्स के अंदर जो बेरमती हो रही है, इसको देखते हुए कुछ लोग अपने ही लोग
ये कहते हैं कि हम इनको मानते नहीं हैं। नहीं मानने की वजूहत क्या है और हम क्यों मानते हैं, इसके बारे में आप जरूर व्यूअर्स तक बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरकज़ है महाराष्ट्र का खानक़ाह नईमिया, जो मरकज़ महाराष्ट्र के तौर पे यहाँ पे क़ायम किया गया है। हमारे पीर व मुर्शिद हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शरफ़ुद्दीन साहब क़िबला हाशमी नईमी की सरपरस्ती में ये खानक़ाह हमारी चलती है। यहाँ से हमने एक पैगाम दिया है कि संदल शरीफ जो बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में पेश किया जाता है, उसको किस तरीक़े से पेश करना चाहिए और किस अंदाज से पेश करना चाहिए, ये एक मैसेज देने के लिए आज ख़ास तौर से इस संदल का अहतमाम किया गया ज़बी ख़ान की तरफ से। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी हम संदल शरीफ पेश करके आए भी हैं। बुज़ुर्गान दीन के रूहों को खुश करने के लिए हम ये संदल पेश करते हैं उनकी बारगाह में। और इसका अदब व एहतराम ये है कि हम बावज़ू होकर और सब एक साथ मिलकर नाते शरीफ और मनक़बत शरीफ पढ़ते हुए हज़रत की बारगाह में पहुँचें, जहाँ भी हम संदल चला रहे हैं, और उनकी बारगाह में अपनी नज़र पेश करें और दुरूद व सलाम के साथ जो है तो उसका इख्तिताम करें। इसी तरीक़े से हमने इसे पेश किया और हज़रत ने जो है तो हमारे पीर साहब ने उनकी दुआ पर इस खूबसूरत संदल शरीफ का वहाँ पे हमने इख्तिताम अमल में आया। और ये आपका खानक़ाह यहाँ कब से है, जिस तरह से इसका यहाँ पता एड्रेस जो तो हमारे व्यूअर दर्शक बताए, ताकि वो भी आने वाले दिनों में यानी कि आने वाले साल में वो आपके संदल में जुड़े रहे। खानक़ाह नईमिया यहाँ से एक फ़ैज़ का दरिया जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो पीर साहब हैं, इनकी सरपरस्ती में और इनके जो मुरीदीन हैं वो इनसे फ़ैज़ हासिल करते हैं। और फ़ैज़ ऐसा कि जिस्मानी रूहानी दोनों फ़ैज़, जिस्मानी फ़ैज़ तो खैर मिल जाएंगे डॉक्टरों के ज़रिए से, लेकिन रूहानी फ़ैज़ जिसको हासिल करना है, ऐसे लोगों को खानक़ाहों की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। हम लोग मस्जिदों की तरफ भी ध्यान नहीं देते और ना ही खानक़ाहों की तरफ ध्यान देते हैं, बस गैर ज़रूरी इसमें खुराफात में लगे रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर साहब ने जो है तो शहर परभनी की तारीख़ में एक नुमाया उनका मुक़ाम है। सन 86 में कुरैशी मस्जिद में हज़रत यहाँ इमामत के लिए भी थे और तभी से जो है तो ये खानक़ाह यहाँ पे उसका ख़याम अमल में आया। और वहाँ से जो है तो धीरे धीरे तमाम पीर भाइयों ने मिलकर इसको एक अच्छी खानक़ाह के रूप में यहाँ पे तैयार किया। अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब का ये हुक्म था कि बाहर से कोई चीज़ किसी से न ली जाए, जितने मुरीदीन हैं वो सब मिलके इस खानक़ाह को तामीर करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तामीर भी हो गई है। और यहाँ पे हर मौके से, जैसे कि हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स का मौका आता है, गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का मौका आता है, या और दीगर औलिया साहबा के उर्स के मौक़े आते हैं, तो इस खानक़ाह में हम महफ़िलें इनेक़ाद करते हैं। नात की महफ़िल, लंगर शरीफ वग़ैरह का अहतमाम करते हैं। और हर हफ़्ते भी यहाँ पर एक लंगर शरीफ और महफ़िल का इनेक़ाद होता है। जबकि पीर साहब यहाँ मौजूद नहीं रहते, लेकिन उनकी सरपरस्ती हमारे लिए यहाँ पे वो मौजूद रहते हैं और हम जो है तो ये सब महफ़िल यहाँ इनेक़ाद करते हैं। मैं सब लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि वो कहीं से भी हो, किसी भी सिलसिले से हों, वो अपने पीर से रुजू हों। अपने अगर वो मुरीद नहीं है किसी से तो वो मुरीद भी हों और उसका मफ़हूम क्या है ये इसको समझने की वो लोग कोशिश करें। और जो है तो अपने ज़िंदगी को एक मज़बूत और अच्छा मुस्तहकम बनाने की कोशिश करें, अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत करें। और इस तरीक़े से जो है तो इंशाअल्लाह यहाँ से खानक़ाह नईमिया से ये फ़ैज़ हमेशा जारी रहेगा। जो लोग हज़रत से मिलना चाहते हैं वो आके मिल सकते हैं और फ़ैज़ हासिल कर सकते हैं। जो भी बीमारियां हैं, जिस्मानी रूहानी बीमारियां जिस तरीक़े से होती हैं, लोग परेशान हाल रहते हैं, दवाखाने को चक्कर काटते हैं और कुछ दीवाने लोग घूमते रहते हैं इधर उधर। कोई कहता है इधर चले जाइए, कोई कहता है उधर चले जाइए, लेकिन कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर साहब की नज़र एक इतनी काफ़ी है, करम की नज़र, कि लोगों को इतना फ़ैज़ हासिल हुआ है कि जिसकी तारीख़ जो है तो अगर लिखना चाहें तो एक किताब बन सकती है। परभनी के कोई ऐसा इलाक़ा नहीं है जहाँ पर हज़रत के मुरीद नहीं हैं। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि वो तमाम हज़रात जो किसी वजह से दीन से जुड़े नहीं हैं और ये जो संदल शरीफ का जो एहतमाम किया गया है, दरगाहों का जो अदब एहतराम होना चाहिए, जो ये चीज़ नहीं जानते, तो ये लोग जो है तो उलमाओं से, पीरान इज़ाम से सोहबत इख्तियार करें और इन चीज़ों को जो समझें, सीखें और उसी तरीक़े से अमल की कोशिश करें। ताकि हम तो चाहते हैं कि हम सवाब कमाएं, लेकिन ऐसा हो रहा है कि हम गुनाहगार हो रहे हैं। 7 फरवरी 2025 शुक्रवार के रोज़ खानक़ाह नईमिया से निकले हुए संदल किस तरह निकलता है, ये बात आज हमारे सामने खानक़ाह के ज़िम्मेदारों ने बताई। हम हमारे चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो लोग कहते हैं
कि जहाँ पर कोई नहीं होता वहाँ पर ये पीर वलियाँ होते हैं। तो ये जो संभालते हैं, इस बात का हम अवगत कराना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स और दर्शकों के माध्यम से कि जिस तरीके से खानखाएँ चलती है, ये जो रूहानी इलाज होता है ये सिर्फ यहीं होता है। हम जो भोंदू बाबा के पास जाकर अपने करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी उनसे फ़ैज़ नहीं पाने की वजह ये होती है कि हम सही जगह पर नहीं पहुंचते। जहाँ खानखाएँ होती है वहीं सब जो उस्ताद मिलते हैं और ये यहाँ पर रकम भी नहीं दी जाती है, यहाँ सिर्फ फ़ैज़ पाते हैं। इस बात को याद रखें कि खानखाएँ क्यों चलाई जाती है। इस वजह से आज हम यहाँ खानखा के बार आकर आज जो हमने संदल का जो एहतमाम होता है, किस तरह संदल निकालना चाहिए, यह बाजे गाजे जो बजाकर हम शोर शलोबा करते हैं, उसमें जो नाच गाने होते हैं, इसलिए बुजुर्गान दिन भी इससे नाराज़ होते हैं और कुछ लोग इसकी वजह से नाम रखते हैं। जिस तरीके से हम हमारे बुजुर्गान दिन को हम मानते हैं, तो किस तरीके से निकाला जाए संदल, ये आज का हमारा जो सबक रहेगा। इसके लिए हमने आज आकर यहाँ पर हमने आज जो मुलाकात ली और मुलाकात लेने के बाद जो हमारे पास जानकारी आई, वो जानकारी आपको किस तरह से पसंद आई है, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना ज़रूरी है। साथ हमारे न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और फेसबुक पे भी हमें फॉलो करें। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है, इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल हमारा, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पे फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.